हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का लेक्चर हमारा MCSE 004 जो कि एक MCA का सब्जेक्ट है, 5th सेमेस्टर का, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कंप्यूटिंग, जिसमें हम रुंगे-कुट्टा मेथड पढ़ेंगे आज, जो कि 10 मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बेसिस पे आप और क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले हमें इसे K1 निकालना होता है, जिसमें F मीन्स यहाँ पे फंक्शन है, XN और YN होता है इसमें। फिर K2 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है HF KN प्लस H/2 कॉमा YN प्लस K1/2। इसके बाद हम K3 निकालेंगे। K3 में हमारा फॉर्मूला होगा HF XN प्लस H/2 YN प्लस K2/2। इसके बाद K4 निकालेंगे। K4 का हमारा फॉर्मूला होगा K4 इक्वल्स टू HF XN प्लस H YN प्लस K3। इसके बाद हम निकालेंगे K, जो कि हमारा जो हमने ऊपर निकाला है K1 K2 K3 K4, इन सब की मदद से निकलेगा, इन सब की हेल्प से। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/6 ब्रैकेट में K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको ये समझ आ जाएगा फॉर्मूला, और आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो हमारा क्वेश्चन है, गिवन dy/dx की वैल्यू दे रखी है हमें x प्लस वाई स्क्वायर विद इनिशियल कंडीशन दी हुई है y 0 इक्वल्स टू 1 बाय रुंगा-कुट्टा मेथड x 0 से कहाँ तक, x इक्वल्स टू 0.2 तक जाना है हमें, ठीक है। और h इसमें गिवन है 0.1, ठीक है। h को आप हाइट और डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमें फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई का स्क्वायर, और जो ये y 0 है, ये जो 0 की वैल्यू है हमारी, ये x है, और y की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। x 2 तक जाना है हमें, x 0.2 तक जाना है, जिसमें डिफरेंस होना चाहिए 0.1 का, और स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, 0 से, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम गिवन जो हमारे इक्वेशन में वैल्यूज़ जो हमें दी हुई है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन dy/dx इक्वल्स टू x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर y 0, मैंने बताया जो ये y 0 है, ये हमारी x की वैल्यू है। x जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसी तरीके से x जो हमारा 1 होगा वो होगा 0.1, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन बोला हुआ है डिस्टेंस 0.1 लेना है हमें, h जो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x2 होगा 0.2, हमें कहाँ तक ले जाना है, 0.2 तक जाना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में h दिया नहीं होता तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, 0.2 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर मर्ज़ी पे है कि कैसे निकालते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे। जो हमारा n है फॉर्मूला में, उसकी जगह हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे। दिया हुआ है ना, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है हमें, तो यहाँ पे हम K1 का फॉर्मूला लिखेंगे। K1 का फॉर्मूला है HF XN प्लस YN, ठीक है। h हमें क्या दिया हुआ है, 0.1। तो सारी वैल्यूज़ हम क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुटअप कर देंगे। f को हम एज इट इज़ रखेंगे, f हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो n की जगह 0 पुट कर देना है। तो x 0 की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, 0 दी हुई थी, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। और y 0 की वैल्यू पे क्या था, 1 था, y 0 है यहाँ पे, ठीक है। y 0 पे 1 थी हमारी वैल्यू,
तो अब इसको हम फंक्शन में रखेंगे 0.1। फंक्शन क्या था हमारा एक्स की जगह हमने 0 रखा, ठीक है। 0 प्लस वाई क्या है, वाई स्क्वायर है ना, तो 1 का यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो क्या आएगा हमारा के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.1। ये हमारी k1 की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा क्योंकि जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसमें हमें पुट करना है जब हम k निकालेंगे। तो अब k2 निकालेंगे। k2 का फॉर्मूला था h f मीन्स फंक्शन xn प्लस h/2 yn प्लस k1/2, ठीक है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू हमारी है 0.1, f को हम एज इट इज़ रखेंगे। xn की वैल्यू हमारी 0 है, प्लस h की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। 0.1/2 कर देंगे हम यहाँ पे। yn की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। k1 की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 0.1/2 करेंगे हम इसको, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 0.1 और f हमारा एज इट इज़ हो जाएगा। और कैलकुलेटर आपको ज़रूर ले जाना है क्योंकि कैलकुलेशन हमारी बहुत लेंदी हो जाती है, बिना कैलकुलेटर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने निकाल लिया 0.1/2 की वैल्यू जो निकली है 0.05, ठीक है। ऐसे ही हम y वाली वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो वो हो जाएगी 1 + 0.05, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारा आएगा, जो ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई है इसको हम किस में, फंक्शन में पुट करेंगे। सारे स्टेप्स सेम है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर देना है इसको, तो हमारा हो जाएगा फंक्शन में पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 0.1 ब्रैकेट के अंदर 0.05 प्लस 1.05 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा ये 1.025। आप इसको कैलसियम में करके देखिए, ये हो गया हमारा 1.1025, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 0.1 से। इसको ऐड करने के बाद, ऐड किया हमने क्या इसमें 0.05, तो ये हमारा हो जाएगा तो ये हमारा इसके बाद ऐड ऑन करने के बाद हो जाएगा ये 1.525। इसको मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, तो ये हमारा हो जाएगा 0.1152। ये हमारी k2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमें k3 की वैल्यू निकालनी है। k3 की वैल्यू में सबसे फॉर्मूला रखना है पहले। फॉर्मूला क्या था, hf xn प्लस h/2 yn प्लस k2/2। तो इसकी वैल्यूज़ रख देंगे हम। kn की वैल्यू यहाँ पे 0 है, आप यहाँ पे 0 लिखिएगा, ये मैंने गलती से 0.1 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डालेंगे हम वैल्यू, हाँ जी, ये 0 डालेंगे। इसको डिवाइड करने पे हमारा आएगा 0.05, और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 1 + 1.057576। फिर यहाँ तक निकालने के बाद इसको फंक्शन में पुट करना है, जो हमने वैल्यू निकाली है। फंक्शन में पुट करने के बाद ये हमारी हो जाएगी इक्वल्स टू 0.1 ब्रैकेट में 0.05 प्लस 1.05 ये हमने ऊपर वाला सॉर्ट आउट किया है। इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगी हमारी 1.0576 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा हमारा 1.1185। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको इनटू कर देना है हमने। ये मैंने आपको मतलब बिल्कुल एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाया है। आप चाहे तो इसमें से स्टेप स्किप भी कर सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि ये स्टेप
ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का दिखाना, तो आप वहाँ स्किप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए पूरा डिटेल में इसके एक एक स्टेप किया हुआ है, ठीक है। तो अब K4 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे K4 का, उसके बाद हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो K4 का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है K2 और K3 से, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। जो इसमें h है वो अपॉन में 2 नहीं है, मतलब डिवाइड बाय 2 नहीं है, h/2 नहीं है, और ना ही K3/2 है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.11685। इसको पुट कर देना है फंक्शन में, जो हमारा f(x) की वैल्यू दी हुई थी dy/dx वाली, ठीक है। तो इसको करने के बाद हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू, फंक्शन में पुट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लिकेशन में है और 0.1 प्लस 1.1165 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को मतलब जो ये ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 1.24735, जिसको मल्टीप्लाई करना है 0.1 से। तो K4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.1347। ये हमारी K4 की वैल्यू है। K4 की वैल्यू तक निकालने के बाद हमें फाइनली K निकालना है। तो K का फॉर्मूला होता है 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4। इनकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो डाल दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा इस फॉर्मूला में। तो ये हमारा वैल्यू पुट करने के बाद हमारी यहाँ पे किसकी K की वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद हमारा क्या होगा, एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 0.1 की हमारी जो वैल्यू है y के लिए वो निकलेगी फाइनली। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप करना है। तो हमारे यहाँ K की वैल्यू निकल जाएगी, जो हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया है उसके बाद हमारा आएगा 0.988/6 डिवाइड बाई 6 करेंगे, और हमारी K की वैल्यू आ जाएगी 0.1165। ये हमारी K की वैल्यू हो जाएगी 0.1165, जिसमें अब हम x1 पुट करेंगे क्योंकि हमें y1 की वैल्यू निकालनी है। x1 हमारा निकलता है x0 + h। x0 की वैल्यू हमारी क्या थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें 0 + h की वैल्यू क्या दी हुई थी 0.1। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x1 की वैल्यू 0.1 जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, इसके बिहाफ पे हम क्या y1 की वैल्यू निकालेंगे। y1 की वैल्यू के लिए y0 + k, y1 निकालने के लिए y0 + k करना पड़ेगा। y0 की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 1, y0 की वैल्यू 1 थी, प्लस k की वैल्यू अभी निकाली है हमने क्या 0.1165। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें निकलेगी y1 की वैल्यू जो कि होगी 1.1165, ठीक है। इसके बिहाफ पे हम क्या निकालेंगे, अब 0.2 की वैल्यू निकालेंगे y के लिए, ठीक है। तो स्टेप 2 भी हमारा सेम रहेगा स्टेप 1 की तरह, फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करना है हमको सारी। तो सबसे पहले पुट करेंगे x1 की जगह 0.1, ठीक है, और y1 की जगह 1.1165। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है फॉर्मूला में, K1 के फॉर्मूला में वैल्यूज़ डाली हुई है। h की जगह हमारा हो जाएगा 0.1, और जो n की जगह में हम 1 पुट कर लेंगे। सो यहाँ x1 की वैल्यू डाली जाएगी 0.1, y1 की वैल्यू हो जाएगी 1.1165। इसको उसके बाद क्या करेंगे, हम फंक्शन में पुट कर देंगे जो है x + y2। फंक्शन में पुट करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 1.347, और उसके बाद हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 0.1 था, और इसको करने के बाद सॉल्व हमारी k की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 0.1347। ऐसे ही हमने K2 निकाला है जो हमारा फॉर्मूला में वैल्यूज़ डाल के,
उसके बाद फंक्शन में वैल्यूज़ डाली है। फंक्शन में वैल्यूज़ डालने के बाद हमारा K2 आ जाएगा। K2 निकालने के बाद K3 भी एज इट इज़ फॉर्मूला में डाला हुआ है हमने वैल्यूज़ को, फिर फंक्शन में पुट कर दिया है वैल्यूज़ को। K3 की वैल्यू आ जाएगी 0.1576। उसी तरीके से K4 की वैल्यू निकाली हुई है। K4 की वैल्यूज़ को निकालने के लिए फॉर्मूला में हमें जो वैल्यूज़ पता है उनको डाल दिया है, फिर फंक्शन में पुट कर दिया है और फिर आ जाएगी हमारी K4 की वैल्यू। उसके बाद हमने K निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है K निकालने के लिए वैल्यू डाल दी है और हमारी K की वैल्यू निकल जाएगी 0.157। उसके बाद हमें x2 निकाल लिया है, जैसे x1 निकाला था, x1 प्लस h करके हमारा x2 निकल जाएगा। फिर y2 निकालेंगे y1 प्लस k करके, तो ये हमारा आ जाएगा y2 1.2736। तो हमें यही निकालना था y1 और y2 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आप लोग नहीं कर रहे, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू।